तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन, इसका विलियम बोलते हैं। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपने चैप्टर को पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पढ़ लो। और पढ़ने के बाद ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। क्या व्हाट इज द मोलारिटी, है ना, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि 500 ग्राम 500 मिलीलीटर हमारे पास क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन, हमारे पास एक विलियन है, इसमें सॉल्यूशन है। उसमें हम 10 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को घुलाते हैं, मिलाते हैं। तो बताओ उस सॉल्यूशन का मोलारिटी यानी मोलरता कितनी होगी। तो सिंपल सा है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला उतना चाहिए, इसको नहीं पता है याद कर लो। तो मोलारिटी का फॉर्मुला क्या होता है, लेट्स सपोज कंप्यूट करते हैं M से। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो पता है क्या होता है, तो बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, तो सॉल्यूट्स कितने होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट यहाँ पर हमारा NaOH। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं सॉलिड पार्टिकल का, तो होता है गिवन वेट, है ना। जो गिवन वेट कितना है, वो गिवन है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम डिवाइड बाई, है ना, तो गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट ऑफ NaOH। अब बताओ मोलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है ना। तो मोलर वेट ऑफ NH होगा तो हमें NaOH का निकालना पड़ेगा, है ना। Na और OH इतने सारे हैं। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16 और हाइड्रोजन का हो जाता है यहाँ पर 1। टोटल आप अगर ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, तो हो गया डिवाइड बाई 40 इंटू, है ना, ऊपर होता है 1000 डिवाइड बाय, क्योंकि हमें जो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है वो हमें किसमें गिवन है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो लिखेंगे 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। बस फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक, अब क्या करना, सिर्फ सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करने क्या करते हैं, 2 जीरो मर जाएगा इधर उधर, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ मर जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो बच जाएगा हमारे पास, तो कैंसिल आउट करते हैं 5 से, तो ये 1 टाइम्स में, 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, यानी जाएगा हमारे पास M की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1/2। ठीक, और 1/2 को हम करते हैं 0.5 मोलर। ठीक है, तो हम 5 मोल पर लीटर, है ना। यानी अगर 1 लीटर का अगर हमारे पास अगर विलियन है, मतलब सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कितने हैं, तो जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो कितना होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉलिड पार्टिकल होगा 10/40। ठीक है, और ये हो जाएगा इस सॉल्यूशन का मोलारिटी। ठीक, समझ आ गया। क्वेश्चन में 2 लिखता है व्हाट इज द मोलारिटी, है ना। अब कह रहा है फाइंड द मोलारिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। ठीक है, कह रहा है कि होता है इसकी मोलारिटी कितनी होगी, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, जिसको हमने डाइल्यूट कितना कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया 500 ml में। मतलब अगर पहले जब उसका था वॉल्यूम कितना था, जब हमारे पास वो 30 ml था, तो उसका मोलारिटी कितनी थी, वो 0.5 थी। कह रहे हैं डाइल्यूट कर दें, इसको हम तनु कर दें, कितना कर दें, इसको कर देते हैं हम 500 ml कर देते हैं। तो बताओ अब कितना होगा इसका मोलारिटी, मतलब इसका मोलरता कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि हम कुछ एक्स्ट्रा सॉलिड नहीं मिला रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं मिला रहे हैं। मतलब कांस्टेंट है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो सॉलिड पार्टिकल्स है ना। आप मतलब आपका सॉलिड पार्टिकल सेम है। ठीक, तो जब सॉलिड पार्टिकल सेम होते हैं, यानी जब भी आप इस टाइप की चीज़ों को डाइल्यूट करते हैं, तो पॉइंट याद रखना, है ना, जब भी आप इस टाइप की चीज़ों को डाइल्यूट करते हैं, तो मैं एक बात रखना, हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होगा तो हम वैसा बोलते हैं पहले जो सॉल्यूशन था उसका कितना था मोलारिटी, इनटू पहले सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था, इक्वल टू हो जाएगा बाद वाले सॉल्यूशन का मोलारिटी इनटू बाद वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक, पहले तो कितने का मोलारिटी है 0.5, तो M1 की वैल्यू पहले 0.5 है। पहले वॉल्यूम कितना था, वो था हमें कितना था 30 ml, तो 30 कर लिया, इक्वल टू, कह रहा है अब कितनी होगी मोलारिटी, जो हमें कैलकुलेट करना है वो M2 हमें कैलकुलेट करना है। कब, अब जबकि वॉल्यूम कितना हो चुका है 500 ml। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 500। ठीक है, सिंपल सिंपल करना, फिजिकल केमिस्ट्री है, थोड़ा कैलकुलेशन को स्लो करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डिवाइड करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। ठीक, पॉइंट आते हैं यहाँ से, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और 0 बन जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, और 5 से ये 50 चलेगा 10 टाइम्स में, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो बच जाएगा कहीं कहीं 3 डिवाइड बाई 10 10 हो जाएगा 100 ना, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.03 मोलर।
ठीक है, ये हो गया हमारा मोलारिटी ऑफ 500 ml सॉल्यूशन का मोलारिटी आ गया हमारा। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब चीजों को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं ना। और क्या कांस्टेंट रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है हमेशा, सॉल्यूट पार्टिकल्स कांस्टेंट रहता है, मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं मिला रहे हैं। ठीक है, यानी कोई हम, जैसे मान लो अगर आपने वाटर में अगर आपने चीनी मिलाता है ना, तो वाटर को हम बोलते हैं हमारा सॉल्वेंट है, और शुगर जो चीनी हमारा वो हमारा सॉल्यूट होता है। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि बताओ हमने हमने एक शरबत बना लिया है ना, अब क्या करता है कि उसमें चीनी मत मिलाओ, अब उसमें पानी मिलते चले जाओ, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी मिठास कम होगी, है ना, मतलब है कि उसकी मोलारिटी कम होगी। ठीक है, तो पहले कितना था, पहले था 0.5, अब कितना हो गया 0.03। तो सिंपल सा समझ ला इस एग्जाम्पल से, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आई थिंक समझ आ गया होगा। आते क्वेश्चन में 3 लिखता है द मोलालिटी, है ना, अब पूछा है मोललता, है ना, अब पूछता है उसने मोलालिटी, एक तो मोलारिटी होती है मोलालिटी ऑफ 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। अब थोड़ा सा अच्छा याद रखना कि हम मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो ये क्या होता है, इसका होता है कि नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय होता है हमारा सॉल्वेंट इन केजी, है ना, सॉल्वेंट इन केजी में। ठीक, पा रखना। तो कह रहा है कि व्हाट द मोलारिटी ऑफ 640 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मोलालिटी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले इसका पहले कैलकुलेट करते हैं कि इसका मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे किसका, 640 ग्राम ऑफ वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो पता है गिवन वेट, जो कि हमें गिवन 648 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर, है ना, और क्या रखना कि मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर वो कितना होता है, तो H2O, है ना, वाटर होता है H2O बोलते हैं, वाटर को हम H2O बोलते हैं। तो हाइड्रोजन को हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, और एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम पर मोल आता है। ठीक, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो यहाँ कितना है टोटल, टोटल आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो डिवाइड बाय कर लेंगे 18, इतने मोल्स आ गए। ठीक है, हमसे पूछा है मोला लिटी। ठीक, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो कितना हमारा 648 डिवाइड बाय 18। ठीक, डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट है कौन, ये वाटर ही है ना, हमसे वाटर ही पूछा गया कि बताओ अगर प्योर वाटर होगा तो 648 ग्राम अगर प्योर वाटर होगा तो उसकी मोलालिटी कितनी होगी। तो हमने कुछ तो ऐसा मिक्सअप नहीं किया है, तो 648 ग्राम ऑफ वाटर ना, वाटर कितना है 648 ग्राम है। ठीक, ये हमारा सॉल्वेंट गिवन है, क्योंकि वाटर हम क्या बोल रहे हैं, वाटर हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट है हमारा ये। तो इसने कहा था, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। ठीक है, ये तो ग्राम में 648 ग्राम है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए केजी में हम क्या करेंगे, 1000 से करेंगे डिवाइड। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, जाएगा 648 डिवाइड बाई 18, और 1000 चला जाएगा ऊपर और आ जाएगा 648 ऐसे। ठीक, थोड़ा कैंसल आउट करते हैं, तो 648 से 648 कैंसल आउट हो जाएगा, और 1000 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो 2 से करोगे तो ये 9 टाइम्स में, और 2 से करोगे तो ये 500 टाइम्स में। ठीक, करना तो आएगा करीब ये 45.5 है ना, 55.5 मोलल, है ना, ये आगे इसकी मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी कितनी होगी प्योर वाटर की 55.5 मोलल। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल देखोगे तो हर 2-3 क्वेश्चन में कम से कम जब सैंपल पेपर आता है तो जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है, प्योर वाटर का निकाल क्या रखना, वो हमसे प्योर वाटर का ही पूछते हैं। अब वो क्या चेंज करेंगे एग्जाम में, इसको कुछ भी चेंज कर देंगे। अब देखो अगर ये नंबर कुछ भी चेंज हो जाए, कभी कुछ चेंज होगा नहीं होगा, प्योर वाटर का फिक्स रहेगा ना, 55.5 मोलल होता है, ये फिक्स है। क्यों, क्योंकि देखोगे जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखना, देखो सॉल्व कर तो 648 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो कैंसल आउट हो जा रहा है, मतलब ये वेट कुछ भी हो जाए, अगर ये 500 होता, यहाँ भी 500 होता, फिर कैंसल आउट हो जाता, तो कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम में जब चेंज किया जाएगा तो इस 648 को कुछ भी दे देंगे, मतलब हो सकता है वो लिख देंगे 50 ग्राम ऑफ वाटर, दे देंगे 100 ग्राम वाटर, कुछ भी रहे आंसर रहेगा फिक्स। आज का क्वेश्चन 4 लिखता है द लॉ इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर रिच, है ना, कह रहा सॉल्युबिलिटी और किसी लिक्विड के और प्रेशर के बीच के रिलेशनशिप को कौन से लॉ से हम जानते हैं, तो कौन सा लॉ होता है, इसे बोलते हैं हेनरी लॉ, है ना, क्या होता है हमारा हेनरी लॉ। अब सोचो हेनरी लॉ क्या था, कह रहा कि किसी गैस के मिक्सचर से, है ना, तो उस गैस के मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस कितना मिक्स होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, कहा था ना,
गैसों का अगर मिक्सचर है तो उसमें एक पर्टिकुलर गैस कितना मिक्स हो पाएगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, यानी उसकी वरीयता कितनी ज़्यादा होगी, ये उस बात पर निर्भर करेगी कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, यानी इसको बोलते हैं आंशिक दबाव दाब कितना है। तो बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना, इसको बोलते हैं इस जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि को हम लोग बोलते हैं ना हेनरी कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर, है ना। इसको लिख लो, चाहे तो मैं लिख लो, स्मॉल पीस लिख लो, है ना। इट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो किसी पर्टिकुलर गैस की, है ना, किसी पर्टिकुलर गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगा उस किसी कितनी पार्शियल प्रेशर है, कि को हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट और इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो हो जाएगा हमारा ये हेनरी हो गया, हेनरी कांस्टेंट, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सेशन पे याद रखना, इसे बोलते हैं हेनरी लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ से, करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि गिव्स सॉल्युबिलिटी और ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर, है ना, कि गैस की किसी लिक्विड में कितनी सॉल्युबिलिटी होगी वो, और जो प्रेशर है उसके बीच में रिलेशनशिप को कौन बताता है, हमेशा हेनरी लॉ। आते क्वेश्चन 5 लिख रहा है एमंग द फ्लोइंग सब्सटेंस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, कह रहा है इतने हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स दिया है, जो भी हमारे पास, है ना, मटेरियल दिया, कह रहा है इसमें से सबसे लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसका होता है। तो वेपर प्रेशर जो ना एग्जर्ट करता है वो कौन करता है, हमारा मरकरी, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। मरकरी मतलब मरकरी का सबसे कम, है ना, वाष्पीय दाब सबसे कम किसका होता है, किस पदार्थ के द्वारा होता है, वो मरकरी का होता है। यानी क्वेश्चन 5 हो जाएगा हमारे यहाँ से कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, कह रहा है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सा करता है, मतलब किस निकाय में उच्चतम स्व क्वथनांक मिश्रण बनेगा, मतलब कौन सा दो मिक्सचर लेंगे हम ना केमिकल्स का कि उसके जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्या कर देखा याद रखना कि ये जो है ना एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव रॉड फ्लो को शो करता है ना, हमने पढ़ा था ना नेगेटिव रॉड फ्लो। तो इसका जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। इस पॉइंट को भी याद रखना कि नेगेटिव डेविएशन होता है इसका, कितना होता है इसका नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। तो इसका इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द प्लांट दैट श्रिंक व्हेन इट इज केप्ट इन, कह रहा है कि एक प्लांट श्रिंक होगा मतलब सिकुड़ जाएगा जब से किस में रखा जाएगा। पहला कहता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड कहता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा कहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक कहता है प्योर वाटर, है ना। निम्न प्रसारी विलयन, कहता है उच्च प्रसारी विलयन, एक कहता है कि सम प्रसारी विलयन या शुद्ध जल में। मतलब क्या होता है कि देखो हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है जिसमें कि आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, है ना। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। आइसोटोनिक बोलते हैं कि जिसमें हमारा बात करोगे तो इसमें हमारा जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होगा दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, लगभग बराबर रहेगा, ठीक है। तो हाइपोटोनिक क्या होगा, पहला कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो ज़्यादा होगा एंड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। सी ऑप्शन में आइसोटोनिक का मतलब होता है कि इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन लगभग बराबर होता है। तो एक प्लांट किस टाइप के चीज में श्रिंक कर जाएगा, है ना, किस टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए ऑप्शन से, तो कहता है वो हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो, ऐसी चीज में डाल दोगे तो क्या करेगा, हमारा प्लांट श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। बात समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, है कह रहा है परासरण दाब को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं, पाई, है ना। क्या होता है, पाई इक्वल टू होता है आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। पाई को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पाई से। आई को बोलते हैं वान टॉप फैक्टर, है ना। सी होता है हमारा कंसंट्रेशन, आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। तो बताओ अगर मुझे बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ बढ़ जाए, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये बढ़ जाए, ये कब बढ़ेगा, जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे, है ना। या तो कंसंट्रेशन को बढ़ा दो या तो आप
टेम्परेचर को बढ़ा दो। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा लिखा है, करेगा बी नंबर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ना, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ दैट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सी मतलब कंसंट्रेशन। तो अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे सॉल्यूट का मतलब कि इंक्रीज करोगे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नंबर को, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। या तो आप चाहे तो टेम्परेचर को बढ़ा सकते थे, हमसे पूछा था हमें बढ़ाना है, लेकिन टेम्परेचर तो यहाँ पर ऑप्शन में सी में क्या गिवन है कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बढ़ाना है। तो कब बढ़ सकता है, जब आपका इंक्रीज कर दे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नंबर्स को, यानी विलय के अणुओं को बढ़ा दो आप, तो क्या बन जाएगा, आपका प्राशन ताप यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन 9 कहता है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, है ना, कह रहा है कि लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होगा, एंड टिश्यू में ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो कि पहाड़ियों पर रहते हैं ना, मतलब हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम पता है ना जब पहाड़ी पर जाते हैं, ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। कहाँ पर ज़्यादा होता है, ग्राउंड पे, मतलब जितना नीचे रहोगे उतना ज़्यादा होगा, हाइट के साथ चले जाओगे तो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है इसके कारण। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहते हैं 10 नंबर क्वेश्चन करा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, कह रहे कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का। ठीक, तो पहली बात करते हैं ग्लूकोज होता है क्या है, फिर समझते एक बार। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, इसका जो फॉर्मूला तो होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, होता है तो होता है 6, तो 6 इंटू 12, है ना, प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12, 12 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन 6 है तो इसको लिखोगे 6 इंटू एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 96। ऐड करने पर टोटल आ जाएगा 180 ग्राम, है ना। ये 1 मोल अगर आप लोगे ग्लूकोज का तो इतना, है ना, इतने इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। सिंपल होता है, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब सुनो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ना। और मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ग्लूकोज का। किसमें, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है हमें, ग्लूकोज। ठीक, तो इक्वल टू होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जिसका निकालना है उसको लिखते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि मुझे ग्लूकोज का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बताओ कि सॉल्यूशन बनता कैसा है, तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक, तो सॉल्यूशन का जब हम लिखेंगे मोल्स लिखेंगे तो उसमें मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, किस चीज़ का लिखना पड़ेगा, मोल्स। हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का लिखना पड़ेगा। अब सॉल्यूट कौन है, यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक, तो सॉल्वेंट कौन है इधर, सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर, है ना, हम वाटर में ग्लूकोज को मिक्सअप कर रहे हैं। ठीक, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, हाँ पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक, अब ग्लूकोज हमने लिया कितना है, तो उसने कहा कि 10% बाई वेट, मतलब कि अगर 100 होगा, है ना, अगर 100 होगा तो उसमें 10 क्या है, 10 हमारा ग्लूकोज है। ठीक, तो इसमें वाटर कितना आएगा सॉल्यूशन, अगर 100, अगर पूरा 100 का हम सॉल्यूशन माने तो उसमें 10 ग्लूकोज होगा, तो 90 क्या होगा, 90 आपका वाटर होगा, मतलब 90 आपका सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा। ठीक, तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो 10 डिवाइड बाई, है ना, 180, 10 डिवाइड बाई 180, क्योंकि गिवन वाट वेट हो गया हमारा, गिवन मास हो गया 10 ग्राम, मान लो हमने एज्यूम किया ग्लूकोज कितना था, 10 ग्राम था, 10% मतलब 10 ग्राम मान लो। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारा ग्लूकोज का, होता है 180 ग्राम। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 0.0555 ऐसा आएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाला हमने। ठीक, अब बता करते हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, अब वाटर कितना है, तो कहा था ना कि अगर 10 ग्लूकोज है तो वाटर कितना है 90, तो ये हो जाएगा 90, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कितना होता है वाटर का 18, है ना, H2O हाइड्रोजन का 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन हो गए 2, और ऑक्सीजन 1 है
तो 1 होता है 16, 16 2 18। इसे याद रखते हैं तो आपको पता ही होगा, कैसे आउट करोगे तो आ जाएगा 5 टेंस, यानी कितने मोल्स आ जाएंगे आपके वाटर के, आ जाएगा 5। तो अब कैसे निकालोगे, तो क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जो कि आया हमारा कितना 0.0555 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। जब मैंने कहा था कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन निकालोगे तो मुझे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को लिखना पड़ेगा, एक तो सॉल्यूट भी आएगा प्लस सॉल्वेंट भी आएगा, दोनों का मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूट का कितना आ गया, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स था वो हमारा ग्लूकोज था, जो कि हमारा 0.55 आ गया, और सॉल्वेंट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पर वाटर था, और वाटर का कितना आ गया था 5। रख के को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा एग्जाम में आपको, तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में, तो हो जाएगा 5.055। ठीक, पूरी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अराउंड ए, है ना, 0.01। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, है ना, वाटर के सॉल्यूशन में जो आपका ग्लूकोज का जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा, है ना, मोल फ्रैक्शन को हम जल्दी ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है देगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, 10 पॉइंट क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू पूछा था, अक्सर जैक बोर्ड पूछता है क्वेश्चन, वो भी है। बाकी आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो तो वहाँ से सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह हम सीरीज को बनाए रखेंगे, हम ट्राई करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम सबका जितना पॉसिबल हो सकता है हम सभी का तैयारी कराएं, और एग्जाम के एंड टाइम पे हम नहीं कराएंगे, हम अभी से कराएंगे, है ना, ताकि आप अभी से पढ़ो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। देखो लास्ट टाइम पे सिर्फ पढ़ लोगे फिर क्या होगा, सिर्फ आप पास हो सकते हो ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, और शुरू से पढ़ाने का अगर आपको पढ़ना है तो हम अभी से आपको पढ़ा रहे हैं शुरू से। बाकी फीस विद तबजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, बाकी लिंक यहाँ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।